नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 83rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जरा मार्च और अप्रैल महीने को याद कीजिए। उस दौरान जब प्रतिदिन कोरोना महामारी से जुड़े 200 से 300 केस सामने आ रहे थे, देश में हाहाकार मचा हुआ था। मीडिया तबलीगी जमात को सारे फसाद की जड़ बता रहा था। लोगों के दिल दिमाग में यह ठूसा जा रहा था कि सारी गड़बड़ इस तबलीगी जमात ने कर दी। अगर तबलीगी जमात का कार्यक्रम नहीं होता तो भारत में तो कोरोना के कहर मचाने का सवाल ही नहीं उठता था। यह सब तब था जब पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में प्रतिदिन 100-200 की बढ़ोतरी हो रही थी। इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या भी उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। इस महामारी से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 51 लाख को पार कर गई है। प्रतिदिन 60,000 से अधिक नए केस दर्ज हो रहे हैं। संक्रमितों की कुल संख्या करीब 27 लाख हो गई है। इसमें से करीब 7 लाख सक्रिय केस हैं। मगर मीडिया, सरकार और सोशल मीडिया पर सवाल गुम है। जानकारी छिपा ही नहीं जा रही, बल्कि आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। टीवी चैनलों पर सांप्रदायिक डिबेट के जरिए मुर्गा लड़ाने का खेल जारी है, तो प्रिंट मीडिया बता रहा है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कोरोना बस हारने ही वाला है। प्रिंट मीडिया में इस महामारी के कारण उपजी समस्याओं के बदले ये बताया जा रहा है कि देश में प्रतिदिन कितने लोग इस महामारी से ठीक हो रहे हैं। जरा तबलीगी जमात के हो हल्ले की वर्तमान समय से तुलना कीजिए। इस तुलना में साफ दिखेगा कि हमारी मीडिया इस महामारी के समय कैसी भूमिका निभा रही है। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में जब निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम की जानकारी सामने आई, तो मीडिया ने कोरोना महामारी के लिए इस जमात को जिम्मेदार ठहरा दिया। पूरे 2 हफ्ते तक अखबार जहां तबलीगी जमात से जुड़े मामले से भरे रहे, वहीं टीवी चैनलों में ये लगातार प्रमुख बहस का मुद्दा रहा। अब तस्वीर का दूसरा पक्ष देखें। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तारीख करीब आते ही वहां सुरक्षा में लगे 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। इसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी और मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए। इस घोषणा के ठीक 2 दिन पहले गृह मंत्री शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का हिस्सा थे। सरकार के ही गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के होम आइसोलेशन में जाना चाहिए था। इस हिसाब से प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के सभी सहयोगियों को खुद को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए था। मगर क्या ऐसा हुआ? अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसमें भागीदारी की। इसके ठीक बाद राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव होकर मेदांता में भर्ती हो गए। क्या किसी भी मीडिया में इस बारे में सवाल उठा? क्या किसी ने पूछा या लिखा कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री किस आधार पर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए? मीडिया ने इस मामले में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम की तरह अपनी भूमिका तय क्यों नहीं की? सवाल है कि क्या आंकड़े और तथ्य छिपाने से हम इस महामारी पर विजय हासिल कर लेंगे? सवाल कई हैं, जिससे जुड़े तथ्य छिपाए ही नहीं जा रहे, बल्कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अप्रैल महीने में कोरोना के कारण बेरोजगारी, शिक्षा, स्कूल के फीस, परीक्षा जैसे सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये सारे सवाल गायब हैं। क्या वाकई इन समस्याओं का निदान हो गया है? मसलन अप्रैल महीने में ही देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 23% हो गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस महीने में 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए थे। इनमें 32 करोड़ लोग रोज कमाने खाने वाले थे, बाकी वेतनभोगी थे। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक ही 80 लाख लोगों ने पीएफ में अपने सुरक्षित भविष्य के लिए जमा 30,000 करोड़ की रकम निकाल ली थी। अनलॉक के दौर में भी
देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है, उद्योग धंधे चल नहीं रहे, करोड़ों की संख्या में महानगर से पलायन कर अपने अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूर संकट में हैं। उनके लिए ना तो गांव में रोजगार है और ना ही महानगरों में पूर्व स्थिति बहाल हुई है। जाहिर तौर पर रोजी रोटी और जीवन यापन का संकट पहले से ज्यादा बढ़ गया है। फिर ऐसे समय में इनसे जुड़े सवालों का गुम हो जाना क्या चिंता की बात नहीं है? बीएचयू के फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स थिंक काउंसिल के संस्थापक और अध्यक्ष विक्रांत सिंह इकोनॉमिक्स टाइम्स से कहते हैं, अर्थव्यवस्था में आई मंदी सिर्फ जीडीपी के सुकड़ने जितनी बात नहीं है। सही मायने में ये बीते कई वर्षों में अर्जित आर्थिक विकास के सिकुड़ने का क्रम भी है। इसमें वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद गरीबी से बाहर निकाली गई आबादी, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय दर में वृद्धि, लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार आदि में अर्जित सफलता के निराशा में बदल जाने की प्रबल आशंका है। कोविड-19 के दौरान मंदी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार विहीन कर देगी। अर्थव्यवस्था में घटते रोजगार के अवसरों से अब लोगों की आय में कमी आएगी। ऐसी परिस्थिति में एक निश्चित वक्त तक ही लोग अपनी बचत के आधार पर खपत कर पाएंगे। उसके बाद बचत दर में भी कमी देखी जाएगी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस संकट के पहले से ही बचत दर अप्रत्याशित रूप से घट रही थी। इन सब के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग घटेगी और निवेश में भारी कमी देखी जाएगी। नौकरियां कम होंगी और बाजार सिकुड़ जाएगा। बेरोजगारी की मारी भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी, आर्थिक समानता, बेरोजगारी की एक नए दुष्चक्र में समा जाएगी। नमस्कार।